संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूर्णमासी है, शरद पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। और संत मत के बहुत ऊंचे संत गुरु नानक जी महाराज की श्री जयंती है। 550वां प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है पूरे संसार में। और संत मत में बहुत ऊंचा स्थान है नानक जी महाराज का। उन्होंने 4 उदासियां की, सत्संग प्रचार की 4 यात्राएं की। 5-5 वर्ष के लगभग 20 वर्ष उन्होंने प्रचार किया, पैदल चल के 4 दिशाओं में किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मक्का शरीफ तक वो गए प्रचार में। और फिर मालिक की दया से आश्रम, कुटिया बनाई, आश्रम बनाया, फिर वहां प्रचार किया। और आगे फिर परंपरा में 10 गुरु आए हैं। तो उनका आज प्राकट्य दिवस है। संतों की
जन्म तिथियां प्रकाश दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रकाश, प्रकाश ही ज्ञान है, ज्ञान ही प्रकाश है। जैसे अंधकार में कुछ नहीं दिखता होता, उजाला, प्रकाश, लाइट, ज्योति आती है, सब दिखता है। ऐसे ही यह संसार अंधकार से, अज्ञान से भरा हुआ है। इस संसार में उल्टा कार्य होता है, सत्य छिप गया, असत्य उभर गया। तमाम बाहरी आंखों से जो दिखता है ये सब असत्य है, सारा नाशवान है, सारा अपना लगता है। हम इसके अंदर बसते हैं, इसी को अपनाते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। सारा जीवन इसी बाहरी पदार्थों की प्राप्ति में लगा जाते हैं। अंदर जो शक्ति दे के बाहरी काम करवा रही है उसका विचार भी नहीं करता इंसान, उसकी तरफ देखता भी नहीं कभी। ये विडंबना है। तो आया है भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत बेसिक वाणी है ये मनुष्य तन की। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, मनुष्य का ऊंचा तन मिला है, ये बारी है, टर्न है। किस लिए, क्यों मिला है? गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया, प्रभु परमात्मा को मिलने की बारी आई है, मौका आया है, अवसर मिला है आत्मा को। जब परमात्मा की प्राप्ति का, रब खुदा अल्लाह की प्राप्ति का मौका आया है, अवसर आया है, फिर ये सही बोल रहे हैं या क्या इनकी बात को मान रहे हैं? कुर्सी दिवा दे मुझे। तो क्या हम इनकी बात को मान रहे हैं? दूर तक नहीं मानता इंसान। क्यों नहीं मानता? जानता नहीं है। पाठ तो भले कर ले, महिमा तो गा ले, बात है मिलन की, पाठ करने की नहीं कह रहे हैं गुरुजी। गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। मिलना किसको होता है? जो सामने आएगा। जो सामने आएगा उसी को तो मिलना होगा। जो सामने है ही नहीं, सामने आता ही नहीं है, फिर मिले किसको? गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। परमात्मा को, रब को मिलने की बारी आई है। पढ़ लो की नहीं आई है, पाठ कर लो की नहीं आई है, हठ योग करने की नहीं आई है, मिलने की आई है। यही श्री वाणियां समझनी है। सर्व ज्ञान, ऊंचा ज्ञान इन्हीं वाणियों में छुपा हुआ है। यही समझ में नहीं आती इंसान को। सुनना है, दृष्टांत लो पिंड में, ध्यान से सुनो। अध्यापक दो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। एक थ्योरी पढ़ाता है अध्यापक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का अनुपात में मिलाने से पानी बनता है, जल बनता है।
इसका एक अध्यापक पुस्तक लेके थ्योरी पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ा रहा है। 10 वर्ष पढ़ाता रहे, पुस्तक में से पानी नहीं निकलेगा और बोलने वाले के मुख से नहीं निकलेगा। एक अध्यापक है लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, वह उस थ्योरी को लेके बच्चों के साथ खड़ा करके अपने आप को गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अनुपात में मिला देगा, जल बन जाएगा। क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। जब गैस है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, उसने पाठ नहीं करना प्रयोगशाला में, प्रैक्टिकल कर रहा वो। प्रैक्टिकल से पानी बन गया, जल बन गया, सिद्ध हो गया फार्मूला, अति सिद्धम। ये फार्मूला सही है। हाइड्रोजन 2 भाग 1 भाग ऑक्सीजन का सम्मिश्रण ही जल है। फिर इसमें से अलग निकाल लो गैस, जल का वापिस करोगे तो हाइड्रोजन वापिस, ऑक्सीजन अलग, मिला लो फिर जल। उत्तर की पड़ताल है ये। तो महत्व, क्रेडिट किसको जाएगा? थ्योरी वाला पढ़ा रहा था अध्यापक, उसको जाएगा, या प्रैक्टिकल जिसने उस फार्मूले में विधि से जल बना दिया, जल वाले में जाएगा। सुनना है, इसको ना समझो, सभी के समझ में नहीं आ सकता। एक बहन है, अनपढ़ है, हमारी माता है, दादी जो भी है, नातीदार है, वो अनपढ़ है। वो रसोई में जाती है, चाय बनाती है, भोजन बनाती है, खाना बनाती है, रोटी पकाती है, प्रैक्टिकल है। उसने अपने बेटे की शादी कर दी, बहुरानी आई, MA BEd करके आई, हॉस्टल में रही, बना बनाया भोजन मिलता था, हॉस्टल में खाती थी वो। कभी रसोई में नहीं गई, न कभी चाय बनाई, न भोजन बनाया, कुछ नहीं आता था। शादी जब हो गई तो माताजी बोली, बेटी आगे काम करना पड़ेगा रसोई का। कहता, हम मम्मी चिंता मत करो, पुस्तक ले आई मैं बाजार से, और पुस्तक में मैं सारा पढ़ के बना दूंगी, चिंता क्यों करते हो। शादी के बाद जाती है, पुस्तक साथ में ले जाती है। तो बेटी चाय बनानी आती? हाँ मम्मी बिल्कुल चाय बनानी आती मुझे तो। बैग में छोटे से डाल के थैले में पुस्तक लेगी रसोई में, उसमें लिखा हुआ था, पतीला लो, इतने कप पानी डाल लो, इतनी पत्ती, इतनी चीनी, जितने कप चाय बनानी है, और दूध डाल दो। वो पड़ती गई, डालती गई, पतीले में सारा माल डाल दिया, दूध भी डल गया। और उसमें कह रखा था कि इतनी लगभग इतनी मिनट के बाद उबलेगी, फिर छान लेना, फिर चाय बनेगी। गैस सिलेंडर नहीं जलाना आता था, 1 घंटे से ऊपर हो गया, बहुरानी वापिस अंदर रसोई से बाहर नहीं आई। सासू माता बोली, बेटिया बहू रानी चाय नहीं बनी। कहता, माता जी अभी बनाती हूँ। फिर पढ़ने लगी पुस्तक को, 4-5 बार पढ़ डाली। प्रैक्टिकल क्या था? गैस को, बर्नर को जलाना नहीं आता था। चाय नहीं बनी, सासू माता आ गई, क्या कर रही है बेटी, चाय नहीं बनी? मम्मी देखो पुस्तक में सब लिखा हुआ था, देखो इसमें सब डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया, पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, दूध भी डाल दिया, ये बन क्यों नहीं रही है?
आपकी रसोई में कुछ खोट तो नहीं है? देखा चूल्हा चल ही नहीं रहा। कहता बेटा लाइटर दे। वो देखी सामने लाइटर, अग्नि प्रचंड कर दी। अरे मम्मी सिर्फ इसी बात का पता नहीं था, एक नुक्ते का पता नहीं था, वो चाय नहीं बना पाई। थ्योरी में था बैठी रहो 6 घंटे, 6 महीने बैठी रहो। देखना जरा, वहां बाहरी पुस्तक काम नहीं करी, रसोई में प्रैक्टिकल काम कर रहा है। वो अनपढ़ अशिक्षित सासू माता ने फटाफट चाय बना दी। क्या है वो? प्रयोगशाला। वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी तो है, संतों की श्रीवाणी तो थ्योरी है, लिखी हुई है, फिर उनमें से सार निकालना, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। वाणी को समझ के देखो, पहले बार बार समझा जाएगा आपको। मिलने की बात कह रहे हैं, फिर कौन मिलेगा? परमात्मा, गोविंद, रब, खुदा, अल्लाह स्थूल शरीर में तो है नहीं। कई बार दिखता हो, हाथ लगा ले, जैसे कोई हमारे हाथ का हाथ लगा दे, शरीर का हाथ लगा दे, कमर का लगा दे, देख ले, जांच पड़ताल कर ले, सामने खड़े हम तो। ऐसा तो परमात्मा है नहीं, वह तो अविनाशी है। आवाज कम करो, अविनाशी है। शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है, 10 इंद्रिय नाशवान लगी हुई है शरीर की, फिर ये तो परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। क्या कहा है? गोविंद मिलन की एवं तेरी बरिया। मिलाप करने की बात कही है, पढ़ लो नहीं कह रहे हैं, जाप कर लो नहीं कह रहे हैं, फेरी काट लो नहीं कह रहे हैं, मिलन की बात कह रहे हैं। जब अविनाशी परमात्मा है, कौन मिलेगी? अविनाशी आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, केवल आत्मा मिल सकती है परमात्मा को। यह शरीर और शरीर की सारी शक्तियां, 10 इंद्रियां कभी नहीं मिल सकती इसको। रात को अंधेरा है, लट्ठी मार लो, तलवार चला लो, कितना ही उपाय कर लो, अंधेरा दूर नहीं होगा। कमरे में अंधेरा भरा, एक दीपक जला दो कमरे में, एक दीपक, अंधकार सबते चला गया। सुनना है, ध्यान से सुन लो। दीपक एक जगह रखा है, प्रकाश तो सारे कमरे में फैल गया। जो प्रकाश फैल गया वो शक्ति है, ऊर्जा है। उसने सब दिखा दिया, हर चीज दिखा दी, कमरे में कहां क्या क्या रखा है। प्रकाश का महत्व है। दीपक रखा था, जल नहीं रहा था, बुझा हुआ कह लो रखा है, तो रखा रहेगा, प्रकाश तो नहीं आ रहा, ज्योति तो नहीं दे रहा। वो किसी विधि से दीपक जलाया गया है, प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। दीपक जलाना पाठ कर 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 के नहीं जला जाता,
नुक्ता है, विधि है, जिसको आती है जला लेगा वो। दृष्टांत लो, पिंड में एक बेटा था, एक बुढ़िया माता का, नौकरी लग गया, शहर में चला गया। 6 महीने के बाद उसकी माताजी अनपढ़ थी, बहुत पहले जमाने की बात है, बिजली गांव में नहीं होती थी, शहर में होती थी केवल। और वो अपने पुत्र के पास चली गई। अब बेटा और बहू बोले, माताजी हम बाजार में जा रहे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और आप ये बल्लभ हैं लग रहे ये सारे, आप इनमें लाइट जला लियो। कहता ठीक है बेटा। वो तो चले गए। थोड़ी देर बाद अंधेरा लग गया उन्हें। अब उसने ये बताती कि ये बटन ये दबा दियो, फिर तो दबा लेती। उसने ये कह दिया ना, ये देख सामने बल्लभ है, जला लियो। विधि नहीं बता के गई वो। अब बुढ़िया माता ने सोचा भाई अंधेरा होने लग रहा है, सामने पूजा की थाली थी, आरती होती थी, माचिस रखी थी, जलाओ माचिस उस बल्लभ का लगावे। सारी माचिस फूक दी भाई, और बल्लभ नहीं जलाया। अंधेरे में बैठी। बेटा बहू आए, माता जी कहाँ हो? कहता है बेटा गेट में बैठी हूं मैं तो। कहता जी लाइट क्यों नहीं जलाई आपने? कहता सारी माचिस फूक दी मन तो। बहू ने कहा था बल्लभ जला लियो। माचिस घिसाऊं सीख और लगाऊं, सारी फूक दी बेटा मन तो। ओहो, इसको तो बटन नहीं दबाना आया। बहू बोली माता जी खोट तो मेरा है। अब उठ, ये सामने बटन है, स्विच है, इसको ऑन करूंगी मैं और तू ऑन ऑफ कर। सिखा दिया ना। जब सिखा दिया तो ऑन हो गया, लाइट आ गई। जब तक पता नहीं था माचिस फूक दी सारी। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? माचिस फूकी जा रही है बाहर, तीर्थों पे, पहाड़ों पे, बिल्डिंगों में। नुक्ता नहीं है मालूम। तो ये वाणी क्या बोल रही है? प्रभु मिलन की एहू तेरी बरिया, परमात्मा को मिलने की बारी है। फिर बता दो मिले कैसे परमात्मा को? परमात्मा है कैसा पता करोगे? कर लो पता। उन्हीं का जन्म उत्सव है, उन्हीं की श्रीवाणियों पे ले लो। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। वो ज्योति वो प्रकाश सबके घटों में हो रहा है, और उसी ज्योत से सब प्रकाशमान हो रहा है। ज्योति प्रकाश आ गया नाम। वह प्रकाश रूप है, ज्योति है। फिर बात सुनो, जब ज्योति आ गई दिखाई देगी ज्योति, तो फिर घट में है। सब में जोत जोत है सोई, सब घटों के अंदर ज्योति बैठी है वो। सब में जोत जोत है सोई, जिसे चानन सब घट चानन होई। जिसके प्रकाश होने सब घटों में प्रकाश हो गया। अब ज्योति देखनी है तो बाहरी आंखों से परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो फिर नहीं दिखता। अगर बाहरी आंखों से दिखता है फिर सारा संसार देखता उसको। तो पूछ के देखो किसी ने परमात्मा देखा?
परमात्मा दिखता है कभी? ज्ञानी बनेगा? बनारस का, काशीपुरी का पंडित बनेगा वो? अनपढ़ है, दिखता परमात्मा कभी? पागल है, निराकार है, निराकार। हाँ, सारे बुजुर्ग कहते आए, और बन गया विद्वान बन गया बैठे श्रीमान जी। सुनना है, ध्यान से सुन लो। जितने नाम हैं वस्तुओं के संसार में, वो सारी वस्तु हैं यहाँ। अलग बात है हम उससे ना मिल पाए हों, उससे मिलाप ना कर पाए हों। फिर परमात्मा का तो नाम है, फिर नाम है तो जरूर मिलेगा। हमारी भी तो नाम से प्राप्ति हो रही है। सुनना है, 200 आदमी 300 आदमी बैठे सत्संग में, और कोई आया बाहर से, वो नाम नहीं जानता, किसी ने बता रखा था कि लंबा सा है, गोल सा चेहरा है, और ये नाम है, और नाम भूल गया, और देख रहा सबको। 20 बैठे लंबे से, ओए लंबे से खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। कहते ये तो नहीं है भाई, वो ये कहता किससे मिलना? कहता नाम तो भूल गया। जब नाम भूल गया ना, फिर तुझे प्राप्ति नहीं होगी भाई, प्राप्ति नहीं होगी तुझे, नाम भूल गया। परमात्मा का भी तो नाम है।